हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। भगवान शिव के दिव्य धाम सोमनाथ मंदिर में आप सबका स्वागत है। यह एक सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और भक्ति का प्रतीक है, जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग है और यह गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर वेरावल बंदरगाह के निकट स्थित है, जिसे वर्तमान स्वरूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से बनाया गया और इसे 1951 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। और साथ में ये अपने इतिहास के बारे में बहुत ही विख्यात है, जिसे महमूद गजनवी ने 17 बार लूटा और तोड़ा। इस मंदिर का जो स्वर्ण कलश है वो लगभग 155 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह बहुत ही दिव्य और अलौकिक है, जो लोगों को शांति, सुकून और खुशी का एहसास कराता है। तो यदि आप भी सोमनाथ मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं और प्लान कर रहे हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से जानकारी दूंगा कि आप सोमनाथ मंदिर कैसे आ सकते हैं, यहाँ तक पहुँचने के क्या क्या साधन है, यहाँ खाने पीने की क्या व्यवस्था है, रुकने की क्या व्यवस्था है और यहाँ आकर आप कौन कौन से स्थान में घूम सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक आप यदि प्लेन से आना चाहते हैं तो केसोड जो है एयरपोर्ट है, सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है, जो सोमनाथ से 49 किलोमीटर और एरावल सबसे प्रमुख इसके पास का रेलवे स्टेशन है, जंक्शन है, जहां से सोमनाथ मंदिर की दूरी केवल 7 किलोमीटर की दूरी है, जहां से आप टैक्सी या ऑटो से आसानी से आप यहां तक पहुंच सकते हैं। तो यहां से आकर आप जैसे यहाँ पर पहुंचते हैं तो सामने में आपको देखिए घोड़े पर शहीद वीर हमीर सिंह गोविल का मूर्ति मिलेगा और ये जो कॉरिडोर है ये सोमनाथ जी का कॉरिडोर है और यहाँ से आप देख सकते हैं ये सामने आपको लाकर दिखेगा मंदिर के प्रांगण में ही, और ये पूरा मंदिर सुनहले कलर में दिव्य और ये उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर, जो ये दर्शाता है कि सोमनाथ मंदिर Z+ सिक्योरिटी में आता है। तो यहाँ आप आकर सारे सामान लाकर में रख के आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि क्या चीज आप नहीं ले जा सकते, और ये जो शेड बना हुआ है इसके द्वारा आप पूरे मंदिर तक जा सकते हैं, जिसमें आपको छाया से मिलता है। और सामने जो दिखाई दे रहा है वह मंदिर का द्वार है और पीछे इसके पीछे जो दिख रहा है वो मंदिर का गर्भगृह है, जहां आप मंदिर में जाकर दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ सामने में LED स्क्रीन लगा हुआ है, जहां बाहर से ही आप प्रभु श्री सोमनाथ जी का दर्शन आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप बिना अंदर जाए, और सामने में देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके प्रयास से ये मंदिर राष्ट्र को 1951 में समर्पित हुआ है, उनका स्टेचू। और ये है पुराना जो सोमनाथ मंदिर है, जिसे अहिल्याबाई होलकर जी ने बनवाया था। ये दोनों पास में ही स्थित है। अहिल्याबाई होलकर, इस मंदिर को इसके नाम से भी जाना जाता है, अहिल्याबाई होलकर। ये प्राचीन सोमनाथ का मंदिर है और यहाँ पर जैसे आप दर्शन करते हैं अंदर सोमनाथ में, तो इसके बाद ये जो प्राचीन सोमनाथ का मंदिर है, यहाँ भी 2 शिवलिंग है, एक नीचे और एक ऊपर। तो यहाँ पर भी आना चाहिए, जरूर लोग आते भी हैं और यहाँ पर दर्शन करके हम अपने पुराने सोमनाथ मंदिर को देख पाते हैं, जो 2 मंजिला है। और यहीं से पास में ही दोनों मंदिर को आप एक साथ देख सकते हैं, केवल प्रांगण का। और फिर बिल्कुल आधे किलोमीटर की दूरी पर आपको मिलेगा सोमनाथ बीच, जहां पर आपको एक 10 रुपए का एंट्री फीस के साथ आपका प्रवेश होता है। और ये बहुत ही मनोरम स्थल है, जहां पर आप अरब सागर का बिल्कुल विशेष दृश्य देख सकते हैं। और ये जो जगह है, जब शाम होता है तो इसको सनसेट पॉइंट बोलते हैं, जिसका नजारा बहुत ही सुंदर सुनहरे रूपों में आप दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल आप हमारा
एकदम सब तरफ से मनोरम सुनहरा दृश्य देखने को मिलता है शाम के समय। तो इसका दर्शन आप कर सकते हैं। इसके राइडिंग भी कर सकते हैं यहाँ, और इसके पास में ही सोमनाथ डॉर्मेट्री है, वहाँ आप रूम ले सकते हैं। साथ में यहाँ पर कई सारे भवन है, जैसे लीलावती भक्ति निवास, महेश्वरी भक्त निवास और ये डॉर्मेट्री। तो यहाँ आप रूम ले सकते हैं। डॉर्मेट्री का 90 रुपए पर बेड है, जबकि बाकी में ये कांटेक्ट नंबर है, आप चाहे तो इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप बुकिंग कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से अपने चॉइस के अनुसार। एसी या नॉन एसी रूम आप अपने अनुसार से, या ये डॉर्मेट्री जो देख रहे हैं इसको, तो ये, और साथ में मैंने जो प्राइवेट होटल्स के हैं उनके भी लिंक दिया हुआ है, वहां पर भी आपको 10 से 15 होटल्स मिल जाएंगे, जहां से आप देखकर अपने चॉइस हिसाब से होटल या रूम ले सकते हैं अपने बजट के अनुसार। और इस बोर्ड में सभी चीज का रेट लिखा हुआ है। और यहीं फिर पास में हम लोग देखते हैं प्रसादालय है, तो यहाँ पर आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, जिसका समय सुबह 11 बजे से 3 बजे तक का होता है। यहाँ पर आकर आप मुफ्त में प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। भोजनालय है ये, और यहाँ पर साथ में 2 बार जो खाने का समय बिल्कुल फ्री में मिलता है, 7 से 11 शाम को और सुबह 11 से 3 तक। तो खाने पीने का बिल्कुल ही आपको बेहतरीन व्यवस्था मिलेगा यहाँ। तो यहाँ भी आप खा सकते हैं, और चाहे तो आप बाहर भी खा सकते हैं। तो यदि मंदिर आते हैं तो इसका भी उपयोग आप आसानी से कर सकते हैं। 1 किलोमीटर की दूरी पर है यहीं से त्रिवेणी घाट, जहां पर 3 नदियां हिरन, कपिला और सरस्वती का संगम होता है, जिसको देखने जाने के लिए 30 रुपए बोट चार्ज देकर आप बिल्कुल उसके संगम पॉइंट पर जा सकते हैं। और यहाँ पर भी स्नान का विशेष महत्व होता है कि यहाँ से स्नान से हमको मोक्ष की प्राप्ति होता है, ऐसा हमारी धारणा है। तो यहाँ पर ये 3 नदियों का संगम है, और ये तीनों नदियां आपस में मिलकर फिर अरब सागर में ये चली जाती है। तो ये जगह देखने के लिए बहुत ही सुंदर है, जिससे हम समुद्र का नजारा देख सकते हैं। इसके बाद अगला जो बहुत सुंदर जगह है वो है बाणगंगा। यहाँ पर जो 2 शिवलिंग बना है, और बिल्कुल ये अरब सागर के तट पर बना है। जैसे ज्वार आता है, मतलब समुद्र से लहरें जब स्थल की ओर आता है, तो ये भगवान शिव का जल अभिषेक करते हैं, और जैसे वापस जाता है तो फिर से ये समुद्र की ओर वापस लौट जाता है। तो इस जगह को बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। और अगला है भालका तीर्थ। भालका तीर्थ ये वह स्थान है जहां पर प्रभु श्री कृष्ण को एक बहेलिये ने भाले से मारा था, जिससे वहां पर वो उनका अपना जीवन यहीं से अंत किया था भगवान श्री कृष्ण ने। जहां पर एक मूर्ति में दिखाया गया है कि कैसे वह क्षमा मांग रहे हैं, और ये बहुत ही भव्य और सुंदर स्थल है। इसके बाद आगे यहीं पर है गीता मंदिर। तो गीता मंदिर में पूरे सभी स्तंभों में इसके जो 18 श्लोक है वो सभी में ये लिखा हुआ है, और साथ में यहीं पर और भी कई सारे ये पद चिन्ह है। और यहाँ पर एक मठ भी है वल्लभाचार्य का, और सबसे और प्रमुख स्थल यहाँ पर श्री राम जी का मंदिर है, जो बहुत ही भव्य बना हुआ है, और इसकी सुंदरता आपका मन मोह लेगा। यहाँ से बिल्कुल नज़ारे आपको बिल्कुल खुश कर देगा, ऐसा यहाँ पर। और कुछ ही दूरी पर है सूर्य देव का मंदिर, और सूर्य मंदिर बहुत ही कम होता है, और पास में ही है पांडव गुफा। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान पांडव वनवास के दौरान यहाँ रुके थे। और साथ में है सोमनाथ का म्यूजियम, जहाँ पर जो प्राचीन जितने बार आक्रमण हुआ उसका जो अवशेष हमको जो भी मिला हुआ है उसको यहाँ पर रखा गया है। और उन अवशेषों के नीचे में उसका जो सन है
ईस्वी है वो सभी चीजें लिखा गया है कि ये किस चीज के बारे में है। तो यहाँ पर आप इन जो सोमनाथ पर जो आक्रमण हुआ 17 बार महमूद गजनी में विनष्ट किया, तो उनके पूरे अवशेष रखे हुए हैं या यहाँ पर, जिनको हम देख सकते हैं और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो यहाँ यदि आते हैं तो ये यहाँ के प्रमुख तीर्थ स्थल है जहाँ पर आप घूम सकते हैं। साथ में यदि बजट की बात करें तो वे रावल या केसोड तक आते हैं आपको, तो वहां से आपको 2 दिन यहाँ लगेगा। 2 दिन और 1 रात का समय आपको यहाँ देना होगा। और साथ में यदि 2 दिन का स्टे लेते हैं तो 1000 पर रूम का चार्ज और उसके हिसाब से खाने पीने घूमने का 1 से 2000, तो ये मान के चलिए पर पर्सन में लगभग 3 से 4000 रुपए में आपका यहाँ का यात्रा संपन्न हो जाएगा। बाकी आपके घर से वेरावल तक की आप कितना खर्च है वो आप देख सकते हैं। जय श्री सोमनाथ।